आप देख रहे हैं द सिटी खबर। 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई थी। कई बार हमने खबरें दिखाई है कि धान खरीदी शुरू होने के बाद भी बहुत सारे धान खरीदी केंद्रों में धान जमा है और अब तक धान का उठाव होना शुरू नहीं हुआ है। और धान का उठाव न होने की वजह से सहायक प्रबंधकों में धान की सुखद और सुखद के बाद उन पर आने वाली जिम्मेदारी का खतरा मंडराने लगा है। काफी चिंतित है। आप बता दें कि बहुत सारे प्रबंधकों ने इसलिए अपना हस्तांतरण केंद्रों में, शाखाओं में करवा लिया है ताकि उनको सुखद वाली टेंशन झेलना पड़े। अभी हम एक केंद्र में आए हुए हैं का बिल्कुल बेमित्रा से लगा हुआ ये उल्टे बंद धान खरीदी केंद्र है। आइए आपको दिखाते हैं कैसी विकट स्थिति यहाँ पर हो गई है। आप देख के हैरान हो जाएंगे कि ये गेट है और यहाँ तक धान आ चुका है। अब ये बिल्कुल फुल हो गया है, ये पैक हो गया है और यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है कि और धान की खरीदी की जाए। फिर भी चूंकि टोकन कटा हुआ है और धान की खरीदी की जा रही है क्योंकि कृषकों को, किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तकलीफ ना हो, इस कारण खरीदी की जा रही है। नए स्टेप तैयार किए जा रहे हैं, व्यवस्थाएं बनाई जा रही है कि धान खरीदी हो सके। पर अब शायद 2 दिनों के बाद यहाँ पर फिर से धान खरीदी करना संभव नहीं हो पाएगा। आपको दिखाते हैं 33 तेल की किस प्रकार का यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। क्षेत्र जहां पर कुछ संभावनाएं बन सकती थी वहां पर धान रखा जा रहा है, नए स्टॉक तैयार किए जा रहे हैं। और ये स्थिति केवल इस केंद्र में नहीं है, हमने आपको और भी केंद्र दिखाए हुए हैं। लगभग वहां पर स्थिति ऐसी बन रही है। और चूंकि नए स्टॉक तैयार किए जा रहे हैं, फिर भूसा खरीदा जा रहा है, स्टॉक तैयार किए जा रहे हैं, तो जो समिति है, समितियों का अतिरिक्त व्यय भी बढ़ता जा रहा है। और चूंकि उठाव नहीं हो रहा है और चूंकि मौसम भी खराब होता जा रहा है, तो इनके रखरखाव के लिए, सुरक्षा के लिए त्रिपाल खरीदने की आवश्यकता पड़ रही है। यानी कहीं ना कहीं सुखद धान की सुरक्षा ये बड़ा विषय है। आइए बात करते हैं प्रबंधकों से कि क्या कहते हैं उस विषय पर। हमारे साथ नीरज है जो यहाँ का प्रबंधन देख रहे हैं। तो नीरज भाई, हमने तो देखा है कि पूरा गेट तक धान आपका आ चुका है, तो किस प्रकार व्यवस्था बना पाएंगे आगे भविष्य में? अभी 1-2 दिन और व्यवस्था बनेगा। हाँ। उसके बाद बंद करने की स्थिति है क्योंकि हमारी बफर लिमिट 8000 की है। अभी हम वर्तमान में 19000 क्विंटल लगभग खरीद चुके हैं और आज 1-2 दिन और चल पाएगा इसमें, उसके बाद तो खरीदी करना मुश्किल है। तो नोडल्स को या ऊपर के अधिकारियों को आप लोगों ने जानकारी दी है क्या कि ऐसी स्थिति हो रही है? नोडल को जानकारी दे दिए हैं, नोडल ऊपर अधिकारियों को भी जानकारी दे दिया हूँ, करके बताया है। उठाव के बारे में क्या कहते हैं कि कब तक उठाव होगा? उठाव के बारे में तो कोई बता ही नहीं रहा क्या होगा, कैसा होगा। ऐसा तो जैसा कि आपको जानकारी होगी, आपने सुना भी होगा कि लगभग 2 दिन पहले मिलरों और सरकार के बीच में समझौता हुआ है, उनकी मांगों को स्वीकार किया गया है और रास्ता खुला है कि उठाव होगा। पर उसके बावजूद आज मंगलवार हो गया है, शुक्रवार से लेकर मंगलवार तक उठाव का समझौता होने के बाद भी दुर्ग के किसी भी खरीदी केंद्र में उठाव का डीओ तक नहीं कटा है। आखिर इतना देर क्या कर रहा है प्रशासन? चूंकि प्रशासन बहुत दबाव पूर्वक प्रबंधकों पर और सोसाइटी पर दबाव बनाकर धान खरीदी कर रहा है, पर प्रशासन का दबाव उठाव पर क्यों नहीं है, ये एक बड़ा प्रश्न है। और इससे होने वाली सारी समस्याओं का जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये खरीदी केंद्र के प्रभारी होंगे या फिर शासन होगा? आगे जो होगा आप बताएंगे। फिलहाल बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।